दोस्तों, एक रीसेंट सर्कुलर में सेबी के हेमंत घई सीएनबीसी के एडिटर एंकर वो जो है वो पकड़े गए हैं फ्रंट रनिंग करते हुए। बताया जाता है कि उनके जो कुछ शोज चल रहे थे उनमें वो जो स्टॉक्स बता रहे थे या दे रहे थे उससे पहले ही उनके फैमिली के नेम पर वो स्टॉक्स लिए गए थे और कहीं ना कहीं फ्रंट रनिंग और कुल मिलाकर बताया गया है कि 3 करोड़ से कम कुछ अमाउंट का प्रॉफिट उन्हें हुआ इन सब दौरान या इस जो है ट्रेडिंग में जहां पर मैनिपुलेशन की बात कही जा रही है। इसके ऊपर मैं करने जा रहा हूं आज मैं बात। मैंने ट्विटर पर देखा बहुत हो हल्ला मचा हुआ था। कोई किसी सीएनबीसी को जो है क्रिटिसाइज कर रहा था, कोई सेबी को जो है शाबाशी दे रहा था, कोई किसी को कुछ कह रहा था, कोई किसी को कुछ कह रहा था। आज करूंगा मैं इसी के बारे में बात और शायद हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि क्या पूरा का पूरा कसूरवार वो एक इंसान है या एक सिस्टम है या हम हैं। आज मैं करूंगा इसी के बारे में बात। डिस्क्लेमर के तौर पर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल एक ओपिनियन एक यूट्यूब चैनल पर अपनी शेयर कर रहा हूं। आप मानिए या ना मानिए वो आपका फर्ज है, वो आपका जो है डिसीजन है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के रिलेटेड अपनी रिव्यू दीजिए, अपनी राय दीजिए और मुझे बताइए कि इस चीज को या इन जैसी चीजों को कंट्रोल करना या इन जैसी चीजें दोबारा से रिपीट ना हो और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके रिटेल इन्वेस्टर के बीच में, तो उसके लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा और ये आई थिंक हम सब इस चीज को मानेंगे कि एक तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो सारा का सारा तालाब खराब हो सकता है। बट इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक मछली जो है जो गंदी थी उसे निकाल दिया गया है। बट सभी को एक ही नजरिए से देखना भी सही नहीं होगा। एक गेम में या एक जगह पर कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं और हम सभी को जो है एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। अब मैं आ रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर बात करने। अब एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, जहां पर गुड़ होगा, शक्कर होगी, वहां पर चींटियां आएंगी आएंगी। और इस सिचुएशन में यानी कि स्टॉक मार्केट की सिचुएशन में वो चींटी हैं हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर। वो गुड़, वो शक्कर है लालच, और उसे फेंकने वाले थे हेमंत घई जैसे कुछ लोग। अब आप बताइए कि क्या गलत कौन, मुर्गी गलत या अंडा गलत। सबसे पहले, क्या वो लालच फेंकने वाला गलत, उस लालच को ग्रैब करने वाला गलत, या क्योंकि उस लालच को फेंकने वाले को पता है कि इस चीज को फेंकने के बाद सभी जो है लालच की वजह से आएंगे, तो उसका लालच भी क्या जस्टिफाई नहीं हो जाता इस सिचुएशन में। मैं जानता हूं मैं बिल्कुल गलत साउंड कर रहा हूं कुछ लोगों के लिए, बट आप मुझे खुद बताइए, जो एक मैनिपुलेशन की बात चल रही है, क्या वो केवल और केवल दो चीजें आप जो है ध्यान में रखिएगा। या तो उस इंसान की स्टॉक रिसर्च बहुत अच्छी है जो उसने फोर्स किया उस स्टॉक को ऊपर ले जाने वक्त, अगर तो वो सच है तो कहीं ना कहीं एक गलती वो मान सकते हैं हम कि उसे फ्रंट लाइन रनिंग नहीं करनी चाहिए और लीगली वो सही नहीं है। बट इसका मतलब वो स्टडी में बहुत अच्छा है और वो कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स को अपने बलबूते पर जो है चला सकता है, उसकी स्टडी ऐसी है। और दूसरी सिचुएशन में, या उसे पता है कि ये स्टॉक मैं दूंगा और लालच की वजह से सारी दुनिया उस पर उमड़ेगी और उस लालच में उसका लालच भी जस्टिफाई क्यों नहीं होता। मैं लीगली बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, लीगली हो सकता है ये बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूं, बट एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं अपनी एक जो है थॉट अपने जो है आपके सामने पेश कर रहा हूं और केवल ये बताना चाहता हूं और जताना चाहता हूं कि अगर मेरे में लालच है, मैं लालची हूं, तो मुझे बिल्कुल जस्टिफाई ये नहीं करता या मैं बिल्कुल जो है किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत शेकना हुआ है। बहुत जो है लोग अब तकरीबन सभी को ये मान रहे हैं कि वो ऐसा ही करते हैं। तो अगर आपको लगता है तो केवल दो चीजें आप कर सकते हो, या तो ये मानो और इस साइड पर हो जाओ, या एजुकेशन पर, टेक्निकल्स सीखने पर जो है जोर दो। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखिए, आपकी खुद की नॉलेज, आपका खुद का ईमानदारी का पैसा, आपकी खुद की स्टडी ही आपको इस मार्केट में सक्सेसफुल बनाएगी। बट जब कभी भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स आते हैं
वो हमें खुद रेक्टिफाई करने चाहिए, खुद सोचने पर हमें मजबूर करते हैं कि क्या हम लालच की वजह से कहीं और तो नहीं बह रहे जहां हमें नहीं बहना चाहिए। ये मेरे थे थोड़े से व्यू। इसके अलावा सीएनबीसी ने उन्हें जो है जिन व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। वो एक सीएनबीसी एज अ चैनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, सही बात है, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन और इतना बड़ा जो है उन पर जो है लग चुका है धब्बा। इसके अलावा वो कहीं और जो है फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे फैमिली समेत। ये भी उस ऑर्डर में आई थिंक बता दिया गया है सेबी की तरफ से। बट मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये देखकर डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि कोई जो है इस तरह फ्रंट रनिंग कर रहा है, कोई बेईमान है, नहीं। हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर इससे सीख लेनी चाहिए कि पहले नंबर पर आपको खुद अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी पर भरोसा हो, और नंबर 2 पर सभी को ब्लेम गेम के नहीं, अपनी गेम पर जो है ध्यान देना चाहिए और सीख कर, समझ कर, सोच कर इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन थी, डिस्क्लेमर के तौर पर दोबारा से बता दूं, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरी एक पर्सनल राय है। मैं किसी को जो है काउंटर या किसी को भी जो है ब्लेम नहीं कर रहा हूं, और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप जो है इस चीज को या मेरे इस व्यू को आप जस्टिफाइबल मानते हो, मेरे इस व्यू से एग्री करते हो, और आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा और कि आप क्या सोचते हो इस पूरे सागा के ऊपर, इस पूरे इंसिडेंट्स के ऊपर, और क्या इन जैसी सिचुएशंस को सेबी को या इन जैसी सिचुएशंस में और क्या होना चाहिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वीडियोस अवेलेबल होंगी, और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए एज अ नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।